नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं सुरेंद्र। आज हम बात करेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाते हैं। उन कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं प्राकृतिक स्रोतों में, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिनमें अम्ल पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कुछ नाम लिखे हैं, तो इनमें कौन से एसिड पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कर्ड है। कर्ड का मतलब दही है। तो दही में कौन सा एसिड होता है? कर्ड। दही में होता है लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। दही में होता है लैक्टिक एसिड। दही खट्टी होती है तो खट्टी और इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। दूध के अंदर, मिल्क के अंदर क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, जो क्या है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसके कारण ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने अंदर से एक एसिड छोड़ते हैं जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो खट्टा दूध जो हो जाता है उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। तो दही में क्या है? लैक्टिक एसिड होगा। और जो खट्टा दूध होगा वो भी उसमें भी क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूध के अंदर ऑलरेडी उस दूध में क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। और वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपने अंदर से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपने अंदर से एक एसिड छोड़ते हैं जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो आगे है स्टोमच। हमारा जो स्टोमच है, हमारे स्टोमक में के अंदर भी क्या है? एक एसिड निकलता है और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी में इसको अमाशय बोलेंगे। अमाशय के अंदर क्या है? कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl लिखने में इसको HCl लिख देते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl आप लिख सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होती है, इसलिए इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। स्टोमक के अंदर यानी अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आगे हमारा टोमेटो के अंदर होता है टमाटर। टोमेटो का मतलब है टमाटर। टमाटर में क्या है? टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक। टमाटर के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। टोमेटो के अंदर जो एसिड होता है जिसके कारण टमाटर खट्टा होता है, उसके खट्टेपन का क्या कारण है? ऑक्सैलिक एसिड उसके खट्टेपन का कारण है। आगे है आंट स्टिंग। बिच्छू का डंक या जो आंट स्टिंग है, चींटी है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? चींटी का डंक या बिच्छू का डंक, दोनों में एक ही एसिड होता है। हम यहाँ चींटी का डंक भी लिख सकते हैं। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो हमारे हाथ पे क्या है? स्वेलिंग आ जाती है। और वो स्वेलिंग कौन से एसिड के कारण आती है? कौन सा एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देती है? तो उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है उस एसिड का? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के कारण ही क्या है? हमारे हाथ में या जहां भी काटती है वहां स्वेलिंग हो जाती है। तो फॉर्मिक एसिड है ये। एप्पल के अंदर, सेब के अंदर कौन सा एसिड होता है? सेब में होता है, सेब के अंदर होता है, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। ध्यान रखिए, एप्पल के अंदर जो खट्टापन होता है वो खट्टापन किसके कारण होता है? एक एसिड है मैलिक एसिड, उसको मैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना। और आप ये इससे भी याद रख सकते हैं, जैसे आप एप्पल को काट के रखते हैं तो कुछ देर बाद वो उसके अंदर ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर से जम जाती है। वो आयरन की होती है, लेकिन वो मैली सी लगती है, मैली। तो उससे आप क्या है? सेब कुछ देर काट कर रखने के बाद मैली हो जाती है, खराब सी हो जाती है। तो उस यहां से मैली से आप याद रख सकते हैं मैलिक एसिड। याद रख सकते हैं मैलिक एसिड। एप्पल के अंदर कौन सा है? मैलिक एसिड, क्योंकि काटने के बाद कुछ देर में वो खराब मैली हो जाती हैं। उनके ऊपर एक लेयर सी, ब्राउन लेयर सी जम जाती है, तो धूल जैसी। तो उसको हम मैली हो गई। एप्पल काटने के बाद मैली होगी, तो इससे आप याद रख सकते हैं मैलिक एसिड। क्या याद रख सकते हैं? मैलिक एसिड। उसके बाद है ग्रेप्स और टैमरिंड। ग्रेप्स, अंगूर और टैमरिंड के अंदर, अंगूर और इमली में कौन सा एसिड होता है? अंगूर और इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। अंगूर और इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। अंगूर और इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। व्हीट में होता है ग्लूटोनिक
व्हीट गेहूं, गेहूं के अंदर कौन सा एसिड होता है? गेहूं में होता है ग्लूटोनिक, ग्लूटेटोनिक एसिड या ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड। व्हीट गेहूं में होता है ग्लूटोनिक एसिड। ऑरेंज और लेमन, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं उनमें लगभग जो फ्रूट्स होते हैं सिट्रिक फ्रूट होते हैं, उनको सिट्रिक फ्रूट कहते हैं। यानी कि ऑरेंज और लेमन के अंदर होता है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज और लेमन, संतरा और नींबू के अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड होता है। खट्टे फ्रूट के अंदर क्या है? लगभग सिट्रिक एसिड होता है। यूरिन, जो हमारा मूत्र है, उसके अंदर भी क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? यूरिक एसिड। इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? यूरिक एसिड, इसको याद ऐसे ही कर सकते हैं। यूरिन इसमें URI आया हुआ है। यूरिन के अंदर URI पहले ही आया हो तो यहां सी लगाना है, बस क्या लगाना है? सी लगाना है, यूरिक एसिड। तो विनेगर, सिरका जो होता है, सिरके में होता है एसिटिक एसिड। विनेगर, सिरका, ये मूत्र के लिए आता है। और ये इसको कहेंगे संतरा और नींबू। संतरा और नींबू में कौन सा एसिड था? सिट्रिक। मूत्र में यूरिन में यूरिक एसिड। और विनेगर, सिरके के अंदर कौन सा एसिड है? सिरके के अंदर सिरके में एसिड होता है एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरके में होता है एसिटिक एसिड। तो ये कुछ नेचुरल सोर्स हैं जिनके अंदर प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें क्या है? एसिड पाए जाते हैं, नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, अपने आप में होते हैं। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं। और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंट, स्टिंग, चींटी का डंक या स्कॉर्पियो जो होता है, बिच्छू होता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये बात याद रख लें। आंट, स्टिंग के अंदर, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक होता है, मैलिक एसिड होता है। ग्रेप्स में और टैमरिंड के अंदर, अंगूर और इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। व्हीट के अंदर होता है ग्लूटोनिक एसिड होता है। और ऑरेंज, संतरा और नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। यूरिन, जो मूत्र है, मूत्र के अंदर यूरिक एसिड होता है। और विनेगर, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड होता है। तो ये कुछ नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स हैं, या जो जिनके अंदर क्या है? अम्ल पाए जाते हैं, कुछ प्राकृतिक स्रोत थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और वीडियोस आपके लिए आती रहें। और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।